नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सोनिया गांधी ने मोदी जी को लोकतंत्र का हत्यारा बोल दिया। असल में वो राजस्थान में एक रैली में बोल रही थी और उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और इतना अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का चीरहरण है। ये पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी ने इस तरह से मोदी जी का अपमान किया हो, लेकिन सवाल तो यह है कि जो सोनिया गांधी का ऑब्जेक्शन है कि मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं, ये वर्ड सोनिया गांधी ने क्यों बोले? सोनिया गांधी को असल में दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ मोदी जी छाए हुए हैं। देश हो या विदेश, मोदी मोदी के नारों की गूंज उनके कान में लगती होगी। उनको लगता है कि दुनिया के जिस भी देश में जाए मोदी जी, लोग उनको बढ़ चढ़कर आगे स्वागत करते हैं और मोदी के जो काम है उनकी गूंज पूरी दुनिया में है। आज देश के हर कोने में मोदी जी के चाहने वाले हैं। एक साउथ था जो अभी छूट रहा था, उसको लेकर कांग्रेसी तंज भी करते थे। आज हालात यह है कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा मोदी जी का कारनामा, करिश्मा और मोदी जी के काम साउथ के जो प्रदेश हैं उनके अंदर वो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। और इसीलिए सोनिया गांधी ये कह रही है कि अपने आप को मोदी जी महान बता रहे हैं। सवाल यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी देश की आजादी के बाद से और मोदी जी के आने तक, आप जानकर हैप रह जाएंगे कि जो सोनिया गांधी को मोदी जी के इस प्रचार से, मोदी जी के इस नाम से, मोदी जी की फेम से, प्रसिद्धि से जो दिक्कत हो रही है, मोदी जी ने खुद को महान नहीं कहा, देशवासी मोदी को महान कहते हैं। विदेश में जो दुनिया उनका काम देख रही है, दुनिया के बड़े राष्ट्र अध्यक्ष, वो मोदी को महान कहते हैं। कोई अगर कहता है कि मोदी जी द बॉस, तो वो किसी के पैसे से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं बोलते। वो मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य भी नहीं है। अगर उनको इस्लामिक कंट्री में भी बढ़ चढ़कर वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस मोदी को आरएसएस का कहकर के इन कांग्रेसियों ने बदनाम किया और अमेरिका का वीजा तक नहीं देने दिया गया था कि ये तो एक सांप्रदायिक आदमी है, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल हो गया, एक भी कहीं दंगा फसाद नहीं है, कोई एक योजना ऐसी नहीं है जिसमें छुआछूत किया गया हो, भेदभाव किया गया हो जाति और धर्म के नाम पर। और इसलिए कांग्रेसियों की पोल खुल रही है, तो आज सोनिया गांधी बौखला रही है। सोनिया गांधी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश की आज़ादी से लेके और मोदी जी के आने तक एक आरटीआई लगी थी राजीव गांधी के कार्यकाल में कि भाई गांधी परिवार के नाम पर देश की योजनाएं, परियोजनाएं, एयरपोर्ट्स, अस्पताल कितने हैं, तो आप जान के हैप रह जाएंगे। इस देश के अंदर गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर आपको बता दूं कि 450, जी हां 450 भवन, एयरपोर्ट, पोर्ट और अस्पताल और योजनाएं हैं। आज मोदी जी जब से आए हैं 10 साल में, मुझे सोनिया गांधी बताए जरा कि मोदी जी ने कोई भी योजना लॉन्च की है तो उसका नाम मोदी के नाम से रखा हो। नरेंद्र मोदी उज्ज्वला गैस योजना रखा है कहीं? नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं रखा है। उन्होंने कहा पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला गैस योजना, पीएम सड़क में देखो आप, सड़क बनी हुई है, पीएम जो रोड है उस तरह से प्रधानमंत्री के नाम पे रखी है, क्योंकि देश रहेगा, प्रधानमंत्री कोई भी बदल रहता है। और ये मोदी जी की सोच थी। खुद को प्रसिद्ध करना होता तो पहले की कांग्रेस की सरकारों की तरह मोदी जी अपने नाम पे योजनाओं के नाम रख सकते थे। तो आज मोदी सरकार ने जो 150-200 योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो लोगों को जनधन योजना है, चाहे वो फिर उज्ज्वला योजना है, फिर चाहे आवास की बात है, चाहे वो बीमे की बात है, सब पर मोदी जी अपना नाम जोड़ सकते थे। लेकिन मोदी जी ने खुद को महान और इस तरह से प्रचारित करने के लिए उन्होंने अपने आप के नाम को नहीं जोड़ा, जो काम कांग्रेस ने किया। लेकिन सोनिया गांधी को दिक्कत क्यों है? सोनिया गांधी को लगता है आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उसका वो उदाहरण देती हैं। वो कहते हैं साहब देखिए, सभी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में किया जा रहा है, तो भाई इसका क्या दिक्कत हो रही है आपको?
तो वो बताती हैं कि साहब देखिए, उनकी बेटी है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो बताती है कि हेमंत सोरेन को पकड़ लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पकड़ लिया। तो भाई अगर केजरीवाल जी की सरकार में कोई घोटाला हो रहा है, मुझे ये कांग्रेस ही जो आज ये इस पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, और ये घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है ये एजेंसी तय करेंगी कि इस देश की न्याय प्रणाली तय करेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, उसके बाद यदि ये निर्दोष भी छूट जाएं तो भी इसमें मोदी का रोल कहां आता है भाई? ऐसा तो नहीं है कि कोई घोटाला घपला नहीं हुआ भाई। 5% से कमीशन बढ़ाकर 12% किया गया। कांग्रेस की दिल्ली में पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस समय जो आबकारी नीति चल रही थी और वो सालों से चल रही थी, उसको बदला गया। क्यों बदला गया, इसका उत्तर नहीं है। परसेंटेज शराब व्यापारियों का क्यों बढ़ाया गया, इसका उत्तर नहीं है। तो ये अपने आप पे घोटाला नहीं है, और अगर घोटाला नहीं है तो योजना को वापस क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं देता। लेकिन मोदी को घेरना है, और इसलिए क्या करो, सारा इंडिया अलायंस इकट्ठा हो जाओ। वो जो गांव वालों की कहावत है ना, एक देसी देहात में चलती है, चोर चोर मौसेरे भाई, वो इसीलिए सब इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर मोदी पे प्रहार करो, और सारे इकट्ठे होकर के ये कहो साहब मोदी ही भ्रष्ट है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो भाई चारा घोटाले में कोर्ट में आदेश हुआ है, कोर्ट के आदेश पे जो लालू जी है उनको जेल हुई थी, आज वो बेल पर बाहर है क्योंकि मेडिकल ग्राउंड है। तो इसमें मोदी का कहां से रोल आ गया? तब तो कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए थे। और अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन के मामले में जो प्रूफ मिले ईडी को, संपत्तियां जब्त की गई हैं, जो आदमी पहले कभी बताया जाता है कि छोटे से कमरे में रहते थे और आज वो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहां से आई है? और अगर प्रॉपर्टियों को ईडी जब्त कर रही है तो वो अपनी जेब से पैसे निकाल के तो रखती नहीं है कि साहब पश्चिम बंगाल में घोटाला हुआ, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, ईडी के लोग पहुंचे, ट्रक भर करके नोट लेके गए थे, पहले पार्थ चटर्जी के ठिकाने पर रख दिए, उसके बाद रेड करी, बरामद कर दिए साहब 67 करोड़ रुपया। ये 67 करोड़ रुपया ईडी के अधिकारी अपनी जेब में रख के ले गए थे क्या? सोनिया गांधी इस पर जवाब नहीं देंगी। असल में बात यह है कि सोनिया गांधी को समझ नहीं आ रहा चुनाव कैसे जीता जाए। मैनिफेस्टो बनाया है, उस मैनिफेस्टो पर पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही है। मोदी जी ने उसको कहा है कि ये जो इनका घोषणा पत्र है, ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। 1947 में देश की आजादी के पहले जो मुस्लिम लीग की एक सोच थी कि इस देश के 2 टुकड़े कर दो और इस टुकड़े करके 2 प्रधानमंत्री बन जाएं। मुस्लिम लीग इस देश के टुकड़े करने की सोच रखती थी। वो जो घोषणा पत्र उस समय आया था, मोदी जी ने खुलासा किया है कि वही घोषणा पत्र कांग्रेस आज लेकर आई है कि इस देश में हिंदुओं को जातिगत गणना के नाम पर बांट दिया जाए, तुष्टीकरण के नाम पर बाकी जो और लोग हैं उनको अपनी तरफ कर लिया जाए, और तुष्टीकरण के नाम पर इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को साथ ले लिया जाए। तुष्टीकरण के कारण जिस तरह से देश बटा था 47 में, आज वही चाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्राओं के भाषण में दिखता है, इनके घोषणा पत्र में दिखता है। घोषणा पत्र में जिस तरह की घोषणाएं की हैं वो सारी दिखाती हैं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठाओं को इन्होंने पार कर दिया है। केवल और केवल इनको एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उसमें डालने की आवश्यकता क्या थी कि मोदी जी के जो फैसले हैं उनको भी हम पलट देंगे, संविधान को परिवर्तन कर देंगे। एक मणिपुर राज्य में चुनी हुई सरकार, और उसको ये घोषणा पत्र में लिखते हैं बेशर्मी के साथ कि हम सत्ता में आए तो उस सरकार को गिरा देंगे। यह है लोकतंत्र की हत्या, जिसको कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में घोषित कर रही है और ब्लेम कर रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी को 10 साल हो गए, पूरे बीजेपी के प्रवक्ता, सारी एजेंसियां, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग सब तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में जो चल रहा है, हिंसा जो हो रही है, इसमें तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मोदी जी अगर लोकतंत्र के हत्यारे होते, वैसे भी लगा देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में नहीं लगाया। बहुत आवाज उठी कि पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाली सरकार आ गई, उन लोगों को जो सपोर्ट कर रही है। जब मामला चला था कि
आए दिन बॉर्डर पार से नशे की खेप और हथियार आ रहे थे और सरकार कुछ कर नहीं रही थी। लोगों ने कहा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सेंसिटिव प्रदेश है। मोदी जी ने तो नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की चुनी हुई सरकार को राम मंदिर के मुद्दे पर गिरा दिया गया था। यह थी लोकतंत्र की हत्या। एजेंसियों का दुरुपयोग क्या होता है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, बीजेपी के शासनकाल में एक भी उदाहरण नहीं है कि जहां कोई इस तरह से फर्जी केस बनाकर किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया हो, जैसा कि कांग्रेस की सरकारों में किया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित और स्वामी असीमानंद को जब जेल में डाला गया था, हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था। तो सोनिया गांधी की बौखलाहट दिखाई दे रही है मोदी जी की प्रसिद्धि से। ये सब विपक्षी पार्टियां बेचैन हैं और अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, कांग्रेस की कमियों को दूर करने के बजाय मोदी की कमियों को खोज रहे हैं, जिससे इनका कोई भला नहीं होना। जनता समझ रही है और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना है। जिस तरह से सोनिया गांधी ने मोदी जी पर प्रहार किया है और उनको लोकतंत्र की हत्या करने की बात कही है, निश्चित जान लीजिए कि जनता इस बार बख्शने वाली नहीं है और इसीलिए कांग्रेस 25 के आंकड़े पर आकर सिमट जाएगी, ऐसा रणनीतिकार कहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।